हाय गाइस, वेलकम, नमस्ते। हाय गाइस, आज मैं आपसे कंपोस्ट की मेथड शेयर करने वाली हूँ। मैं कैसे कंपोस्ट करती हूँ ये मैं आपसे अपनी प्रोसेस को पूरी तरह से शेयर करूँगी। सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। आपके सामने इस वक्त जो दिख रहा है वो है कोकोपीट, जो मैं ब्रिक लाती हूँ उसको पानी में भिगा के मैं उसको पूरा अलग अलग कर लेती हूँ। ये है 5 लीटर्स की बाल्टी। 5 लीटर वाली जो पेंट की बाल्टी होती है, इसमें मैंने पहले टमाटर ग्रो किए थे। इसके नीचे 5 छेद हैं, आजू बाजू कहीं कोई छेद नहीं है। इसके नीचे सिर्फ 5 छेद है, मतलब ये सिंपल जैसा कंटेनर है। ये कंपोस्ट के बाद में इसको वापस से पौधे लगाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और आजू बाजू तो कोई छेद मैंने किया नहीं है। और इसको मैंने एक प्लेट समझ लीजिए या बड़ा कोपरा, मैं जैसे को हम कोपरा बोलते हैं, इसमें मैं सीमेंट मिक्स करती हूँ अपना। तो वो प्लेट रखी हुई है और उसके ऊपर 2 पत्थर रख के मैंने इस बाल्टी को थोड़ा ऊंचा उठा लिया है, जो कि ज़रूरी है। मैं कंपोस्ट जो भी करती हूँ किचन से निकलने वाले वेस्ट से करती हूँ। मैंने हर टाइप से कंपोस्ट की मेथड को ट्राई किया, ऐसा वैसा। वीडियोस भी काफ़ी देखे थे जब शुरू में कंपोस्ट किया था, 2 साल पहले ये सब चीज़ें शुरू की थी। और इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, उस तरीके से करेंगे क्या होगा करके मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं। और अब जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ईजी है। ये 15 दिनों से मैं अलग अलग प्लास्टिक में किचन वेस्ट इकट्ठा कर रही हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। रेगुलरली मेरे कंटेनर्स छत पर पड़े रहते हैं और उसमें डायरेक्ट मैं मिक्स करते जाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइज़, ये वीडियो थोड़ा डर्टी हो सकता है, जिन लोगों को थोड़ा ये सब दिखना पसंद नहीं है उनके लिए उनको सॉरी, बिकॉज मेरे लिए ये मेरे प्लांट का फूड है। सो मुझे ना तो इसमें कोई डर्टीनेस महसूस होती है और ना ही मुझे इससे कुछ ख़राब फील होता है। कंपोस्ट से एक ख़राब स्मेल भी आती है जो कि कई लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सूखी लीव्स हैं जो क्लीनिंग के वक्त मैं जब गार्डन क्लीन करती हूँ टेरेस, तब इकट्ठा करती हूँ। तो वो मैं गार्बेज कलेक्टर को देती नहीं हूँ, मतलब कचरे में फेंकती नहीं हूँ। सबसे पहले मैं लेयर बाय लेयर जमाऊँगी सूखी लीव्स, जो सबसे नीचे लेवल पे होगी छेद के ऊपर। यानी फर्स्ट लेयर ये किचन के वेस्ट में आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों के डंठल, फ्रूट के छिलके, उसके बाद एगशेल्स, कुछ लोग एग्स खाते होंगे। इसमें नॉनवेज मत मिलाइए, मतलब मीट, मांस, मटन मत मिलाइए। एगशेल्स मिला सकते हैं। किचन वेस्ट के बाद एक लेयर, बिल्कुल एक मुट्ठी के अंदाज में आपको कोकोपीट डालना है, वो फैला देना है ऊपर। ये क्यों मिलाना है ये मैं आपको एंड में बताती हूँ। अब थोड़ी सी सूखी पत्तियाँ, फिर से एक लेयर, और इसके बाद इसके ऊपर फिर से एक किचन वेस्ट का लेयर आएगा। मैं इसी प्रोसेस से पूरी बाल्टी को कवर करूँगी पूरी तरह से। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसमें सब कुछ है, कटी हुई सब्जियाँ, फ्रूट के छिलके और जो भी एवरीथिंग। कोई फ्रूट ख़राब हो जाता है तो वो भी मैं इसमें मिला देती हूँ। मुझे इसमें कुछ लोग प्याज और लहसुन के छिलके नहीं मिलाते, बट मैं वो भी इसमें मिला देती हूँ। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ स्मेल का फ़र्क पड़ता है। कंपोस्ट में वो उसे मिलाया जा सकता है। इसमें आप श्रेडेड पेपर और कार्डबोर्ड के टुकड़े, यानी खड्डे जो आते हैं ना हमारे घर में सामान में, उसके टुकड़े करके भी मिला सकते हैं सूखी पत्तियों के ऑप्शनल में। और कोकोपीट मैं इसमें इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि ये जल्दी से इसे ड्राई करता है। मतलब जिस तरह से किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट होता है अंदर पड़ी कोकोपीट और सूखी पत्तियाँ उनमें से आधा उनका लिक्विड सोख लेती हैं और इसे बहुत जल्दी ड्राई कर देती हैं। इस मटेरियल को जितना जल्दी ये ड्राई होगा उतना जल्दी डिकम्पोस्ट होगा ये, इसी वजह से। और ये खाद उतनी जल्दी रेडी होगी। नॉर्मल दूसरी मटेरियल के मुकाबले प्लास्टिक कंटेनर में कंपोस्ट करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है। मैंने मटके में भी कंपोस्ट किया था, बट मटके की खासियत होती है कि वो अपने अंदर ठंडक को समाये रखता है। इस वजह से वो अपने अंदर इसको जल्दी सूखने नहीं दिया इसने कंपोस्ट को। मैंने 2 मटकों में खाद अलग अलग पैटर्न से रेडी की थी, तो उसमें मैंने देखा कई दिनों तक, यानी कम से कम 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया, वो कंपोस्ट सूख ही नहीं पाई थी, बिकॉज मटके ने उसके लिक्विड को अपने अंदर सोख कर उसमें ठंडक बनाए रखी थी। प्लास्टिक की बाल्टी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो उसे जल्दी सूखने में मदद करता है। ये जितना जल्दी सूखेगा उतना जल्दी रेडी होगा। मैं अपने कंपोस्ट को बीच में बिल्कुल भी हिलाती नहीं हूँ। एक लेयर पे लेयर बनाते जाती हूँ और उन्हें सेट होने देती हूँ। वो अपने आप ही सब कुछ हो जाते हैं। हर बार एक लेयर किचन वेस्ट, एक लेयर थोड़ी सी सूखी पत्तियों के साथ, एक मुट्ठी कोकोपीट। अगर आप कोकोपीट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप हर तरह की सूखी पत्तियों का मिश्रण इसमें मिला सकते हैं। और कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है तो उसके ऑप्शनल में आप न्यूज़पेपर के टुकड़े, सिंपल सादे पेपर के टुकड़े, जो भी आपके घर में रद्दी निकलता होगा, जो वेस्ट होगा, उसको आप बारीक काट करके भी इसमें मिला सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, इसमें मैगज़ीन के जो चिकने पेपर आते हैं
या हमारे न्यूज़पेपर के साथ जो कलरफुल चिकना ग्लेज्ड पेपर आता है वो कंपोस्ट में मत मिलाइए, बिकॉज उसके अंदर केमिकल होता है, वो हमारे कंपोस्ट को ख़राब कर देगा, उसे बनाएगा नहीं। तो मैगज़ीन के चिकने पेपर और ग्लेज्ड पेपर न्यूज़पेपर के वो इसमें नहीं मिलाने हैं। बाकी आप सिंपल पेपर न्यूज़पेपर का या कॉपी का पेज या कुछ अलग टाइप का सादा पेज मिला सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्डबोर्ड, हर तरह के कार्डबोर्ड को आप शेड करके इसमें मिला सकते हैं सूखी पत्तियों के साथ। अब मैं देखिए मैंने पूरी तरह से ठूस के इसे भरा है, बिकॉज 5 लीटर की बाल्टी है और ये 15 दिन से भी ज़्यादा का किचन वेस्ट है, सो इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। जितना इसके नहीं दबाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से ठूस के भर दीजिए, ये अपने आप को सेट कर लेगा। मतलब 15 दिन के बाद इसकी लेयर बहुत नीचे चली जाएगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऊपर तक ठूस के भरी हुई बकेट में अब 1/4 पोर्शन ही रह जाएगा कंपोस्ट का। किचन वेस्ट में एक चीज़ और, जैसे आपका घर का बचा हुआ खाना होता है, कई लोग मैंने सुना है कि इसे मिलाते हैं, इससे मत मिलाइए। कंपोस्ट में मांस, उसके बाद अपने कोई जो पेट्स पालते हैं उनका वेस्ट और बचा हुआ खाना, ये चीज़ें नहीं मिलाई जाती, बिकॉज़ ये फर्मेंट हो जाती है, मतलब ये चीज़ें उसके अंदर सड़न पैदा करती हैं। हमें कंपोस्ट सड़न के प्रोसेस से ही बनानी है, और डिकम्पोज के प्रोसेस और उन चीज़ों का सड़ना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, वो कंपोस्ट को रेडी नहीं होने देती। और ज़्यादातर क्या होता है कि इन चीज़ों से निकलने वाली स्मेल से कई बार बिल्लियाँ और चूहे और न जाने कैसे रेप्टाइल्स कंपोस्ट को बिगाड़ने के पीछे पड़ जाते हैं, बिकॉज उनको वो स्मेल उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। किचन वेस्ट से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो उसमें नहीं आती। चींटियाँ भी बहुत जल्दी हो जाती है इसमें, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जहाँ कंपोस्ट बिन अपना सेट कर रहे हैं वहाँ चींटियाँ ना आने पाएँ, बिकॉज इसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेडी होंगे वही हमारे प्लांट का रियल फूड है, जिसे चींटियाँ खा जाती हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। और ये वर्मी कंपोस्ट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट की प्रोसेस अलग होती है, उसे बनाने का तरीका भी अलग है। ये एक सिंपल कंपोस्टिंग की प्रोसेस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। ये सिंपल कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, वरना कई लोग सोचेंगे शायद ये वर्मी कंपोस्ट का प्रोसेस है। वर्मी कंपोस्ट का मेथड थोड़ा सा अलग है, बाकी है लगभग वैसा ही। इस बकेट को मैंने पूरी तरह से फुल कर दिया है, जितना हो सके लास्ट लेयर सूखी लीव्स की। अगर आप कंपोस्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये 1 बाल्टी रेडी की है, आप 10 लीटर की बकेट भी ले सकते हैं, 5 लीटर की बकेट भी ले सकते हैं, या कोई सिंपल बकेट या जो भी प्लास्टिक का कंटेनर आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप कंपोस्ट की प्रोसेस चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटे पॉलीथिन है, यानी जैसे मजबूत प्लास्टिक है, तो आप उसमें भी कंपोस्ट इसी तरह से रेडी कर सकते हैं। बस उसको आपको रखना बराबर पड़ेगा ताकि वो गिरे नहीं और उसमें से लिक्विड फट के बाहर आए, चीज़ें फट के बाहर ना आए। आपका सोर्स, आपका थॉट है, आप जिसमें चाहे कंपोस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा किसी से भी शुरुआत कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब ये पूरी तरह से फुल हो गया है, इसे मैं ऊपर से पूरी तरह से ढकने नहीं वाली हूँ, मतलब ये जो बकेट का ढक्कन है इसे पूरी तरह से टाइटली नहीं रखूँगी, इसे हल्के से ऊपर बस रख दूँगी, हवा का आना जाना आजू बाजू से चालू रहेगा। इसे मैं अपनी छत पर ले जाकर रखूँगी। नीचे जो मैंने नीचे जो मैंने प्लेट रखी है, आपको बड़ी प्लेट नज़र आ रही है, उसके अंदर इस कंपोस्ट से निकलने वाला लिक्विड इकट्ठा होगा। मेरा इसे पत्थर पे ऊपर रखने का रीज़न यही है कि इसके नीचे इसका पूरा का पूरा लिक्विड जो कि भी इसमें लिक्विड निकलेगा वो सारा उसमें इकट्ठा हो जाएगा, जो सबसे बेस्ट कंपोस्ट ही होता है। मतलब कि वो जो लिक्विड होता है वो एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और मैं उसका यूज़ अपने पौधों पर हर 15 दिन में एक बार करती हूँ। उसे आपको स्टोर करके रखना है। ये मेरा पहला वीडियो है।